अगर टिकट नहीं मिलती है तो हनुमान बेनीवाल की नजर में आता है कि आप कांग्रेस से भी चुनाव लड़। यार मैंने खुद अब खारा खाने की बारी आई है तो थोड़ा खारे का 2023 में मतलब जो है कबड्डी खेल पार्टी का संगठन है वो कहीं ना कहीं आपको हर बार भविष्य के बारे में मेरी पार्टी एयरपोर्ट की बात पर आपके पिताजी को याद करते हैं तो कभी आप उनके पिताजी को याद करते हैं। ये कंट्रोवर्सी का टिकट नहीं मिलेगी तो फिर क्या। हमारे साथ है डीडवाना के 2 बार पूर्व विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे यूनुस खान, जो पिछले 1 महीने से अपने जनसेवा केंद्र पर जन संवाद का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज अंतिम पंचायत का कार्यक्रम था जिसमें लगभग 52 पंचायत इन्होंने पूरी कर ली है। जिस तरह से लोगों का हुजूम और लोगों का जो भीड़ आ रही है वो कहीं ना कहीं एक संदेश दे रही है कि यूनुस खान को चुनाव यहीं से लड़ना पड़ेगा। अभी चुनाव में बहुत टाइम पड़ा है, टिकटों में टाइम पड़ा है, अधिसूचना जारी होना बाकी है, आचार संहिता लगना बाकी है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि चुनावी मौसम आ गया, चुनावी माहौल है। क्या कहना चाहेंगे इस माहौल को देखकर? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सब राजस्थान वासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये बात सही है कि मैं 2003 और 2013 में 2 बार यहाँ से विधायक बना और भारतीय जनता पार्टी नीत वसुंधरा राजे जी की सरकार में 10 साल तक मंत्री रहा। मेरी पहली प्राथमिकता थी इस क्षेत्र में पीने का पानी, सड़क तंत्र को मजबूत करना, शिक्षा तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन करना, बिजली और चिकित्सा, इस पर मेरी प्राथमिकताएं थी और मैंने उस काम को करने का कोशिश करी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पिछले 5 वर्षों में काम अवरुद्ध हो गया और लोगों में निराशा छा गई। इसलिए बहुत दिनों से लोग ये कह रहे थे कि भाई आप क्या सोचोगे, तो मैंने यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 4 बार यहाँ से मौका दिया। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी मुझे मौका देगी तो निश्चित रूप से पार्टी के आदेश के अनुसार अनुशासन में रहते हुए आगे काम करूंगा। आज जिस तरह से परिवर्तन यात्रा में नितिन गडकरी जी जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है उन्होंने आपका जिक्र किया है, सड़कों का जिक्र किया, यहाँ की आम जनता भी एक ही बात करती है कि यूनुस खान ने विकास बहुत करवाया, लेकिन टिकट को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है। देखिए, माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये जब केंद्र में मंत्री थे तीनों और आज मंत्री हैं, इन्होंने राजस्थान को विशेष रूप से सड़कों में 1 नंबर लाने में गडकरी जी ने नेशनल हाईवे लगभग 2 लाख करोड़ रुपए दिए। उसके लिए हम माननीय मोदी जी और नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्हीं के कारण और प्रदेश में वसुंधरा राजे जी, देश में मोदी जी और गडकरी जी, इन तीनों की जोड़ी ने मेरे को आशीर्वाद दिया और राजस्थान की जनता को विकास की धमनी, सड़क तंत्र को मजबूत करने का मौका दिया और राजस्थान आज सड़क तंत्र में हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ राज्य है, एक आइडियल राज्य है। स्वराज संकल्प यात्रा हुई थी 2013 में, उसमें कहीं ना कहीं बागडोर आपके हाथ में थी। आज वसुंधरा जी को भी किनारे किया जा रहा है, आपको भी कहीं ना कहीं पीछे धकेला जा रहा है। अगर टिकट नहीं मिलेगी तो फिर क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी कैडर आधारित पार्टी है और हम लोग अनुशासित लोग हैं। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आपको याद होगा पिछली बार पार्टी ने मुझे कहा कि आपको टोंक जाके चुनाव लड़ना है। वहाँ पीसीसी के चीफ और मुख्यमंत्री के चेहरे सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे थे और 11th आवर पे पार्टी ने मुझे हुक्म दिया। मैंने पार्टी का अनुशासन मांगा। मेरे भविष्य के बारे में मेरी पार्टी फैसला करेगी, जो भी पार्टी निर्णय करेगी, मुझे जो जिम्मेदारी देगी, अनुशासित सिपाही के रूप में मैं काम करूंगा। यहाँ की जो लोकल बॉडी है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, वो कहीं ना कहीं आपको हर बार इग्नोर करता है आपको, तो इसके पीछे क्या कारण है? उन्हें भी पता है कि टिकट की जब जो है दावेदार, उनमें सबसे एक पहला नाम जो है वो यूनुस खान का ही है। देखिए, हम सिपाही लोग हैं। सिपाही बॉर्डर पर लड़ता है, उसको जो उसका कमांडर हुक्म देता है वही मानता है। यहाँ जो हमारा संगठन है वो हमारे सब भाई हैं, भाई बंधु हैं। मेरे साथ उन्होंने सबने काम किया है, मैंने उनके साथ काम किया है और अभी उनको जिम्मेदारी दी हुई है, क्योंकि संगठन में जिसके हाथ में जिम्मेदारी होती है वो काम करता है। कभी जिम्मेदारी किसी के हाथ, कभी किसी के हाथ। ये एक पार्टी का एक तरीके से प्रशासनिक ढांचा बना हुआ है, उसमें जिसके पास जो जिम्मेदारी होती है करती है। हमें अनुशासन के साथ में पार्टी के आदेश को मानना चाहिए और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए। हमने आपके भी भाषण सुने हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक है उनके भी भाषण सुनता हूँ, उनके निशाने पर आप रहते हैं और आपके निशाने पर वो रहते हैं। कभी वो एयरपोर्ट की बात पर आपके पिताजी को याद करते हैं तो कभी आप उनके पिताजी को याद करते हैं। ये कंट्रोवर्सी कहाँ तक चले? मैंने तो उनके पिताजी को याद नहीं किया, मैंने तो उनके पिताजी के सामने चुनाव लड़ा। मैंने उनके पिताजी के सामने भी चुनाव लड़ा, उनके पिताजी ने मुझे चुनाव हराया, मैंने उनके पिताजी को चुनाव हराया और फिर उनको भी चुनाव हराया। और अब मौका मिला तो फिर एक बार 2023 में
मतलब जो है कबड्डी खेल लेंगे, क्या दिक्कत है? आप इस कबड्डी में 50,000 का दावा कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा। 40,000 से हम हारे थे यहाँ, तो 10,000 तो ऊपर देने ही पड़ेंगे ना, उनको लौटाने ही पड़ेंगे। तो 50,000 जब चुनाव होगा, परिणाम आएगा, तो आपके इस वीडियो को हम देखेंगे, जनता देखेगी, क्योंकि ये फैसला जनता का है, मेरा नहीं है। जनता फैसला कर चुकी, क्योंकि जिस तरीके का कुशासन अभी अशोक गहलोत की सरकार में और हमारे स्थानीय विधायक ने कानून व्यवस्था बिगाड़ी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, भाई भतीजावाद को, एक और छोटे से एक मंडली से घिर गए और यहाँ का विकास रोक दिया। तो मैं, उनके पिताजी मेरे लिए माननीय रूपाराम जी श्रद्धेय विधायक थे, और वो हमारे लिए पूजनीय आज भी है कि वो इस दुनिया में नहीं है। राजनीति में हो सकता है विचारधारा अलग अलग हो, वो हमारे सम्माननीय विधायक रहे हैं, और चेतन जी टूटी भी हमारे सम्माननीय विधायक हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन भाई गलती करेंगे तो बोलेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में विरोधी दल तो बात करेगा ही, वो तो सत्ता में, उनको तो फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए, और हम लोगों का भी मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा, विपक्ष अगर कमियां नहीं निकालेगा, तो कौन निकालेगा? उन्होंने अब तक क्या मीठा मीठा खाया है, अब खारा खाने की बारी आई है, तो थोड़ा खारे का टेस्ट भी बोले। जिन्होंने, उनका ये कहना है कि हमने जिले की घोषणा करवा दी, जिले का जो श्रेय है वो लेते हैं, उस जिले के श्रेय के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि यूनुस खान यहाँ से चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, तो अपने आप को ये सुरक्षित मानते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, चेतन जी को कहो कि 4 महीने खुश रहें, और मेरी भी उनको दुआएं हैं कि वो एकदम हंसी खुशी से, जिस तरीके से पिछले 5 साल में उन्होंने भ्रष्टाचार और कुशासन को बढ़ावा दिया है, मैं सोचता हूँ कि उसका अंत होना चाहिए। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, समय आएगा तो फैसला जनता करेगी। डेमोक्रेसी में उनके हाथ में भी वोट नहीं है, मेरे हाथ में भी वोट नहीं है, वोट तो जनता के हाथ में है। और पार्टी, मेरी पार्टी में फैसला तो कब से करने लगे कि आजकल मेरी पार्टी में उनकी रुचि है। बाजार में ऐसी बात होती है कि उनकी रुचि भी है। उनकी रुचि है तो वो आएंगे तो उनका सहयोग करेंगे, क्या दिक्कत है? कहीं वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए फिर सहयोग करेंगे, उनको वोट दिलाएंगे। ये भी बाजार में चर्चा है कि आप कांग्रेस से भी चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, मैंने तो न तो कांग्रेस वालों को किसी को कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, न कांग्रेस वालों ने मुझे कहा कि तुम चुनाव लड़ो। मैं तो मेरी पार्टी के सामने मेरी बात रखी है। आज नितिन गडकरी जी आए थे, उन्होंने, आपने खुद में अपने टीवी चैनल में कहा कि उन्होंने कहा है मुझे मोदी जी पर, अमित शाह जी पर, जेपी नड्डा जी पर, वसुंधरा राजे जी पर, सीपी जोशी पर और मेरी पार्टी पर पूरा विश्वास है कि अपने सिपाही का जरूर ख्याल रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अब ये मुकाबला कांग्रेस से चेतन डूडी जी और बराबर का मुकाबला होगा। अगर टिकट नहीं मिलती है तो हनुमान बेनीवाल की नज़र भी आप पर है, वो भी ये कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके यूनुस खान को मैं अपने पाले में ले आऊं ताकि खुद अपनी पार्टी को जिताए, कई सीटों पर प्रभाव डाले। देखो, एक बार मेरे को सवाल पहले भी पूछा गया था हनुमान जी को लेकर के, उसमें मैंने कहा था कि हनुमान बेनीवाल जी मेरे दोस्त हैं, चेतन डूडी जी भी हमारे दोस्त हैं, हनुमान जी भी हमारे दोस्त हैं, क्योंकि राजनीति में विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, चुनाव लोकतंत्र में लड़े जाते हैं, लेकिन हल्की भाषा हुई, हल्की बात हुई, ये हमें नहीं करना चाहिए। उनकी, हनुमान जी की इच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस जन्म में उनकी ये इच्छा पूरी नहीं होगी। हनुमान जी हमारे दोस्त हैं, वो पार्टी चलाते हैं, हमारी उनको शुभकामनाएं, लेकिन जब चुनाव में आएंगे तो 2-4 हाथ तो हम राजनीतिक रूप से करेंगे उनसे। आपका जो जन संवाद का कार्यक्रम था वो लगभग 1 महीने में पूरा हो गया, पूरी पंचायतें होगी, अब क्या कार्यक्रम रह गया? गांव-गांव जाने का है या अगला कार्यक्रम क्या है? देखिए, मैंने 7 जुलाई से इस कार्यक्रम को शुरू किया था और आज 5 सितंबर है, तो ये जन संवाद है, क्योंकि लोग कांग्रेस शासन से दुखी हैं, त्रस्त हैं, लोगों के पीने का पानी नहीं आ रहा है, समय पर बिजली नहीं आ रही है, सड़कें टूट गई, चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई, तो लोग परेशान हैं। और विपक्ष में होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जन समस्या को उठाएं। हम कोई चेतन जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जनता की समस्याओं को, वो सरकार में है इसलिए उनके सामने रख रहे हैं कि आप बजाय इधर उधर की बात मत कर, ये किस्ती डूबी तो डूबी की, इसकी बात कर। तो ये धीरवाना का बेहाल हुआ, उनकी बात करो, नहीं यूनुस खान की क्या बात करो। यूनुस खान तो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन धीरवाना तो हमेशा रहेगा। धीरवाना का विकास हो, धीरवाना में शिक्षा चिकित्सा मजबूत हो। माननीय चेतन जी, आप उस पर ध्यान दो, हमारी बातों पर ध्यान मत दो। हम तो विपक्ष में बोलेंगे, आप तो यहाँ की समस्याओं का समाधान कराओ, लोगों का पानी मत रोको, एक दिन आपका लोग पानी रोक देंगे। डीडवाना की जनता और जो आपके कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ यही इंतजार कर रहे हैं कि यूनुस खान यहाँ से
भाजपा से लड़े तो ठीक है, निर्दलीय लड़े तो ठीक है। ज्यादातर जो ये लोग हैं उनमें एक ही आवाज है कि यूनुस खान को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। टिकट नहीं मिलेगी फिर? बीरमणा की जनता मेरी माई बाप है, पार्टी मेरी संरक्षक है, तो मुझे लगता है मेरा संरक्षक और मेरे माई बाप दोनों ऐसा निर्णय करेंगे जिससे कांग्रेस चारों खाने चित आएगी। राजस्थान में जिस तरह से वोट सीट हुआ करती है, कई सीटें वोट सीट होगी, उसमें अलग अलग मुकाबले देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ का जो मुकाबला है वो टिकट तक ही लोग मान रहे हैं कि टिकट की दावेदारी में यूनुस खान और अन्य जो 1 दर्जन लोग हैं वो सब टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन टिकट मिलेगी उस दिन ये वोट सीट हो जाएगी। देखिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, लोकतंत्र में उनका अधिकार है, वो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को टिकट देगी, हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ये पार्टी का सिंबल कमल का फूल, मोदी जी का काम और वसुंधरा जी के शासन में जिस तरीके का सुशासन हुआ, ये यानी मोदी जी और वसुंधरा जी दोनों ने जो सरकार चलाई है उसमें जो जनहित कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करेंगे। और आज विश्व स्तर का नेता हमारे पास माननीय नरेंद्र भाई मोदी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये जारी रहेगा। धन्यवाद। तो ये थे पूर्व मंत्री यूनुस खान, जो दावे से ये कह रहे हैं कि टिकट भी मिलेगी, चुनाव भी लड़ेंगे। कई बार उन्होंने कहा कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। अब देखना है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यहाँ से चुनाव कौन लड़ते हैं। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, डीडवाना।